प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारा फिर से समय है कि हम प्रभु की आराधना करेंगे, और मैं चाहूँगी जितने लोग हमारे साथ देख रहे हैं वो सब इस वक्त हमें ज्वाइन कर लें, और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और हर बात में हम प्रभु का नाम महिमा देंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु हम मौजूद होते हैं, और प्रभु हमारे मध्य में हैं। आइए हम मिलकर स्तुति करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं चाहूँगी और लोगों को जोड़ें। आइए हम मिलकर स्तुति करेंगे। वक्त है हमारा व्यक्तिगत बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का, प्रभु के सम्मुख जाने और प्रभु से हर बात के लिए विनती करना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो ना हमें कभी छोड़ता है, वो ना हमें कभी त्यागता है। आइए हम इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। जहाँ कहीं मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, आइए हम जुड़ेंगे, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप सुरक्षित हैं, सही सलामत है, अपने परिवार के साथ हैं, और परमेश्वर ने आपको बल दिया है और आपको ताकत दी है और फिर से मौका दिया है कि आप हमारे साथ प्रेइंग फॉर यू सेशन में जुड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु हमारे मध्य में है, प्रभु हमारे मध्य में है। कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे मध्य? मेरे घर वाले भी मेरे साथ बोल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु उनके मध्य में होते हैं। आइए हम सब लोग जुड़ेंगे, आइए सब लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जुड़ेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर से बोलेंगे। परमेश्वर हमारा सुनता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर ये जो हमारा सब बातों का करता है। आइए हम जुड़ेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ आपको मेरी आवाज़ पूरी अच्छी रीति से आ रही होगी। यदि कुछ है तो प्लीज़ आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेजर में भी लिख सकते हैं, और हमारी टीम पूरी है हमारे साथ, और यदि कुछ इशू है तो विल वर्क ऑन दैट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आइए वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में होता है, और जो कुछ वो धरती पे बांधते हैं वो स्वर्ग में बन जाता है, और जो कुछ वो धरती पे खोलते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है। इतना अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पास्टर राजा, उन्होंने का वॉइस बिल्कुल। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं हम सब कुछ देर के लिए जहाँ कहीं है ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, आराधना का मतलब ये नहीं होता कि संडे के दिन की जाए, आराधना का मतलब ये नहीं होता कि आज मेरा दिल खुश है तो ही मैं आराधना करूंगी। लिखा है मैं हर समय निरंतर मेरे मुंह से यहोवा की स्तुति होती रहेगी, बाइबल हमें सिखाती है। निरंतर यानी एवरी टाइम, एवरी सीजन, एवरी रीजन, जो कुछ भी है मेरे मुंह से निरंतर यहोवा की स्तुति होती रहेगी, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। स्तुति किसी स्पेसिफिक विजन, स्पेसिफिक इवेंट पे नहीं होती, स्तुति हर वक्त होती। लिखा है दिन में 7 बार, उसके धर्म में नियम कारण मैं दिन में 7 बार प्रार्थना करता हूँ। और आइए हम उसकी स्तुति करेंगे जहाँ कहीं भी, आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप सब विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही है जो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आज प्रभु ने मुझे एक और संदेश दिया है जो कल मैंने आपको शेयर किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने घरों में जहाँ कहीं है तालियों को बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम आज जीवित पाए जा रहे हैं, हमारे पास सांस दिया प्रभु ने आज कि हम उसके नाम को ले सकें। ठीक है, जीवित तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित लोगों का काम है कि प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, निरंतर उसकी स्तुति करें, हर सीजन में उसकी स्तुति करें। कोई रीजन ना ढूंढे परमेश्वर की आराधना करने का, हर सीजन उसकी आराधना करने का रीजन है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। मेरे साथ जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं प्रभु जी, वो बाद में भी प्रोग्राम को देखेंगे या रियल टाइम लाइन में मेरे साथ देख रहे हैं। प्रभु तू दूर और पास का परमेश्वर है, जो शब्द तूने दिए मैं डिलीवर करके पवित्र आत्मा ही चली जाऊंगी। लेकिन जितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, विश्वास से कनेक्ट होंगे, आपका आत्मा उनके जीवन में कामों को करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा जी मुझे भी और मेरे देखने वाले भाई बहनों को सबको अपनी समझ और अपनी बुद्धि से भर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें प्रोग्राम में जुड़े हैं परमेश्वर, एक मन हो जाए प्रभु, और जिन बातों को हम बांध दे वो हम स्वर्ग से बंध जाए प्रभु, और जिन बातों को हम धरती पे खोल दे वो स्वर्ग से रिलीज हो जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब अपनी आंखों को यूं ही बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आइए मैं आपको 2 मिनट और दे रही हूँ, हम सब लोग इकट्ठा हो जाए। कि वचन कहता है 2 और 3 के मध्य में प्रभु है। यदि आप इस बात पे सच में विश्वास करते हैं, इस आयत में
सच पे विश्वास करते हैं तो आप प्रभु की बड़ी महिमा को देखेंगे। हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमनी भी आ रही है। कल भी हमारे पास प्रभु के दास के पास टेस्टिमनी आई थी और आज फिर से आएगी और मैं विश्वास करती हूँ। और मैं जानती हूँ आपने कल सीखा है कि अपने विश्वास में आप स्लिप नहीं होंगे। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर को प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेस करना का मतलब है प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम स्तुति में चलेंगे, आइए हम आराधना में चलेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। एक गीत में हम चल रहे हैं और गीत के बोल हैं, इबादत करो यीशु की इबादत करो। और मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे साथ इबादत करेंगे, मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। वो छुड़ाएगा और वो ही बचाएगा, वो ही उद्धार करने वाला है, वो ही चंगा करने वाला है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस जनाजा से हम सब आए, हम दोस्त लाके हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, उसकी इबादत करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो हर कुछ से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसमें वफादारी है, उसमें धोखा नहीं है। उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। ए भारत के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो, इबादत करो यीशु की, इबादत करो। और मैं जानती हूँ जिसके नाम से हम खड़े होकर यहाँ दुआ कर रहे हैं,
वो सुनता है। मैं जानती हूँ क्योंकि उसके पुस्तक में लिखा है, यशोपत राजा युद्ध के लिए जा रहा था, हथियारबंद का ग्रुप एक तरफ था, लेकिन गीत गाने वाले जो पवित्रता से तैयार किए हुए लोग थे, जब वो आराधना करे तो प्रभु उनके शत्रुओं का खात्मा करा था। मैं जानती हूँ जब जब आराधना हुई तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। मैं जानती हूँ जब जब परमेश्वर का नाम आराधना को द्वारा ऊंचा उठाया गया, परमेश्वर ने बड़ी महिमा को प्रकट किया। जब जब दाऊद विजय प्राप्त करता था, वो स्तुति के गीत गाता था। मैं जानती हूँ जब जब महामारी आई, मूसा ने भी गीत लिखा। आपको पता है वो व्यक्ति जो मुंह से ढंग से बोल नहीं सकता, सबसे पहला गीतकार वही था, मूसा का गीत। मूसा ने भी एक गीत लिखा क्योंकि उसे पता था वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, और आज वो भी आराधना के योग्य है। वो मूसा का, वो दाऊद का परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। आइए, ये वक्त होगा कि हम आगे के वचन में और आगे की प्रार्थनाओं में साथ चलेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं सरेंडर करती हूँ, मेरे देखने वाले एक एक भाई, एक एक बहन, ओ प्रभु, मैं और मेरे परिवार के साथ जो यहाँ पर हूँ, उस पार कैमरे के इस पार, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, फादर लॉर्ड, भर दे अपनी आत्मा से, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल तेरी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर एक बड़े कार्य को देखेंगे। हम विश्वास करते हैं हमारे भारत के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारी राजनीति के अंदर एक बड़ी चीज को हम देखने जा रहे हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आत्मा इन समयों में तेरे लोगों को सिखा और बातचीत करे। निरंतर हमारे मुंह से तेरी ही स्तुति हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे, और हम परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे, हालेलुया। प्रभु हमारा महान है, प्रभु हमारा बचाने वाला है, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है, और प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको शेयर करूंगी, और मेरा जो आज का टॉपिक है कि आपका जो फेथ है वो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, हालेलुया। जो आपका विश्वास है वही आपकी इम्यूनिटी को, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आराधना के योग्य है, निरंतर उसकी आराधना करें। वो हर आपके, मैंने कल आपको बताया कि मैं अपने विश्वास में फिसलूंगी नहीं, डिगूंगी नहीं, गिरूंगी नहीं, या मैं खिसकूंगी नहीं, विश्वास को मजबूती से थाम के रखूंगी। जब आप थाम के रखोगे तो क्या होगा, और कैसे आप उसको अपनी मुश्किल परिस्थिति में विश्वास को थाम सकते हैं, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है। जब सब अच्छा होता है तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता तो कौन विश्वास करता है? और जो विश्वास करता है, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु की महिमा देखता है। प्रभु की महिमा देखने, हम प्रभु की महिमा को देखने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु की उस बड़े काम को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आज हम जीवित है तो प्रभु के लिए, और कल जब खुदा के पास जाएंगे तो भी प्रभु के लिए, हालेलुया। जो हमारा फेथ है वही हमारा इन मुश्किल समयों में इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपको जब आपकी परिस्थिति बिल्कुल मुश्किल है, टफ है, और आप कैसे सर्वाइव करेंगे, और आप कैसे अपने विश्वास में और बढ़ सके, आपका विश्वास टूटे नहीं और आप निर्बल ना हो, वो इम्यूनिटी आपको मिलती है विश्वास के द्वारा। लेकिन वो विश्वास में इम्यूनिटी आती कहाँ से है? वो है वचन, वर्ड ऑफ गॉड से आपकी इम्यूनिटी आती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। वर्ड ऑफ गॉड से इम्यूनिटी आती है, परमेश्वर के वचन से हमें इम्यूनिटी आती है, हालेलुया। क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से, यानी जितना रोटी शरीर के लिए जरूरी है उतना ही वचन भी जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु की जब परीक्षा हुई तो शैतान ने जब परीक्षा की, जब दुष्ट ने परीक्षा की, तो यीशु मसीह ने बोला मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जो कि परमेश्वर के कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। जब परीक्षा होती है तो जीवित रहना बड़ा मुश्किल होता है, जब संघर्ष आता है तो विन होना बड़ा मुश्किल लगता है, जब हम दुख से निकलते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, जब हमें प्यास लगती है तो प्यास की तृप्ति होना, या जब हम अंधकार जैसे या मौत की वादी से निकल रहे होते हैं तो कोई होप होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ भी जब ये बात हुई, हम मत्ती के अंदर देखते हैं, और शैतान ने परीक्षा की और कहा तू तो खुदा का बेटा है ना, कहते पत्थर से रोटी बन जाएगा। भाई तुम खुदा के लोग हो ना तो ये कर लो, तुम खुदा के लोग हो तो वो कर लो, तुम तो बड़े विश्वासी हो ना। और परमेश्वर के वचन में मैं आपको ले जाऊंगी, आपका फेथ ही आपका इम्यूनिटी बूस्टर है इस विपरीत परिस्थिति में जीने का, हालेलुया। ये विश्वास ही आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। ये विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई
तो शैतान ने बोला तू तो खुदा का बेटा है ना, तू तो खुदा का बेटा है, काम कर, तू पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए। भाई सारे अधिकार तेरे पास है, बोल दे ना, हो जाएगा। ये 3 परीक्षाएं हुई। भूख लग रही थी भाई, 40 दिन का फास्ट रखा था, उपवास रखा था, बहुत मुसीबत लग रही थी भाई। हम लोग तो एक दिन का फास्ट में लगता है कि कब जाके शाम को खाना खाएंगे। यीशु मसीह ने निराहार थे, ना खाना खाया था ना पानी पिया था, और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात वर्ड ऑफ गॉड इज योर इम्यूनिटी पावर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपका इम्यूनिटी पावर है, आपके फेथ को इम्यूनिट करता है। आपके इन विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे बाहर निकलेंगे, वो वचन के द्वारा ही आप निकल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं लिखा योर फेथ इज योर इम्यूनिटी बूस्टर। आपका विश्वास, और विश्वास आता कहां से? परमेश्वर के वचन से। जब आप वचन को सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर फोकस करते हैं, रात दिन उसका मनन करते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है। और क्या करते हैं आप? ताकत मिलती है तो आपको जब ताकत मिलेगी, जितना शरीर के लिए खाना उतना आत्मा के लिए वचन भी जरूरी है, क्योंकि साफ साफ लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर प्रत्येक उस वचन से। किस वचन से? जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके 4:4 मत्ती 4:4 में लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रत्येक वचन से। यानी वचन हमें जीने में मदद करता है, वचन हमें सर्वाइवल देता है, वचन हमारी शील्ड है, वचन हमारा गढ़ है, वचन हमारा ऑक्सीजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास ही है जो हमारे अंदर आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। तो इसलिए फेथ आपका इम्यूनिटी पावर है। इसलिए परमेश्वर ने भी कहा मनुष्य रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा, वचन से ही जीवित रहेगा, है ना। वचन, इसलिए वचन को खाएं। और भाई आशु ने भी डाल दिया, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। यानी प्रभु ने ये नहीं कहा कि रोटी आपको जरूरत नहीं, प्रभु ने बोला रोटी ही नहीं परंतु वचन। यानी रोटी है आपके पास लेकिन वचन नहीं है तो भी आपकी लाइफ बड़ा मुश्किल है, लेकिन रोटी के साथ वचन है। इसलिए उसने कहा मैं जगत की रोटी हूँ, है ना, मैं जगत की रोटी हूँ। और प्रभु ने कहा मैं रोटी हूँ, जो मुझे खाता भूखा नहीं रहता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने ब्रेड की इंपॉर्टेंस दी। ब्रेड ऑफ लाइफ, इसलिए जीसस को ब्रेड ऑफ लाइफ बोला जाता है। आपके पास अगर ब्रेड ऑफ लाइफ है तो आपकी लाइफ में इम्यूनिटी है। हालेलुया। आपकी लाइफ में इम्यूनिटी तब है जब आपकी लाइफ में ब्रेड ऑफ लाइफ है, एंड ब्रेड ऑफ लाइफ वर्ड ऑफ गॉड से आता है। हालेलुया। अब हम विश्वास करते तो हैं, हम चर्च भी जाते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत मुश्किल वक्त है। हमारे बहुत अजीज भाई बहनों ने अपने लोगों को खोया। आपको पता है अयूब भी बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था। लिखा अयूब, हर अयूब के अंदर घर के अंदर समस्या, उसके बच्चों के ऊपर विपत्ति, उसका सारा बिजनेस, इससे पहले तो सब पे बाड़ा लगा हुआ था। शैतान घूमते घूमते आया और कहने लगा कि प्रभु ने बोला कुछ काम नहीं है। उसने बोला कोई काम नहीं है मेरे पास धरती पर। प्रभु ने बोला कि तुमने दास अयूब को देखा है, उसके जैसा बुराई से दूर रहने वाला खरा भाई योग्य व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया। उसने, शैतान ने बोला अरे ऐसे थोड़ी ना भय मानता रहेगा, आपने ये ब्लेसिंग दे रखी है, आपने प्रोटेक्शन दे रखा है उसके घर के ऊपर, आपने इतना कुछ कर रखा है, इसलिए तो आपका भय मानता है। जरा हाथ लगाओ, देखो आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा। परमेश्वर को पूरा विश्वास था अयूब के ऊपर। अयूब को प्रभु जानते थे, अयूब को पूरा ट्रस्ट था। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना कि खुदा आपके ऊपर ट्रस्ट करे, खुदा आपको परीक्षा से निकलने दे, आपको नुकसान से निकलने दे, लेकिन आपको नुकसान को भरने वाला परमेश्वर भी है। अयूब ने अपने बच्चे खोए, अपनी प्रॉपर्टी में सब कुछ खोया, बुरी से बुरी न्यूज उसके पास आ गई, एक के बाद एक बुरी न्यूज आ रही थी। उसने परमेश्वर के ऊपर कोई भी दोष आरोपण नहीं किया, परमेश्वर को कुछ भी उल्टा सीधा बुरा नहीं बोला। मैं आपको बताऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। यहाँ तक कि उसकी पत्नी लास्ट मिनट पे आके उसके प्रिय डार्लिंग उसको बोलती भैया अब भी प्रभु प्रभु करते रहेगा क्या, अब तो अपना मुंह खोल, अब तो बुराई कर। क्योंकि शैतान ने सोचा ही था, उसका टारगेट, उसका केयर ही यही था कि मैं अब इनके मुंह से बुराई कराऊंगा। इसके बच्चे खत्म हो गए, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सब कुछ तो तहस नहस हो गया। मैं देखता हूँ कैसे प्रेज द लॉर्ड बोलता है, मैं देखता हूँ अब कैसे आराधना करता है, मैं देखता हूँ अब कैसे स्तुति करता है, मैं देखता हूँ अब कैसे वर्ड ऑफ गॉड शेयर करेंगे, मैं देखता हूँ कि अब कैसे फिर से ये खड़े होंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। लेकिन उसने कहा जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया उसने ही ले लिया। हालेलुया। हम जिससे सुख लेते हैं, अगर हम उससे थोड़ा दुख भी ले ले तो उसने ये कह के परमेश्वर की हर बात में वो धन्यवादी रहा। लेकिन अयूब ने अपने मुंह से कोई भी बात ऐसी नहीं निकाली जो अपराध हो या जो दोष आरोपण प्रकट करे। हालेलुया। क्योंकि अयूब का परमेश्वर पर अटल विश्वास था। ऐसा विश्वास कि सब कुछ टल गया लेकिन अयूब का विश्वास नहीं टला। जैसे अयूब को परमेश्वर पे विश्वास था वैसे ही परमेश्वर को भी अयूब पर विश्वास था। प्रभु ने बोला देखा है अयूब जैसा धर्मी, बुराई से दूर रहने वाला खरा किसी अभी तक देखा है? उसने बोला ऐसी थोड़ी ना भाई मानता है। देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ बेनिफिट
एक प्रॉफिट मिलता है आपका भय मानने से, इसलिए तो भय मानते हैं। अभी जरा प्रभु ने बोला ठीक है जो करना है वो करना, बस के प्राण को हाथ मत लगाना। प्रभु ने उसको बोला सब कुछ करने का आज्ञा दिया। सिर्फ अय्यूब के प्राण बचे थे, बाकी अय्यूब के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन एक चीज और बची थी, उसके प्राण के अंदर का विश्वास। आज हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कुछ है, लेकिन क्या आपके प्राण के अंदर वो इम्यूनिटी बूस्टर है, वो फेथ है आज आपके पास? आज आपके अंदर वो विश्वास है जो आपने आज से कई साल पहले किया था? आज आपके अंदर वही फेथ का वही फर्स्ट लव है आपके पास? आज भी आप उसी फर्स्ट प्रेम में हैं, पहले से प्रेम में हैं? परिस्थिति विपरीत चल रही है, बहुत विपरीत चल रही है, क्या आज भी फर्स्ट लव है आपका परमेश्वर? आज भी वचन आपका फर्स्ट लव है क्या आज भी वर्ड ऑफ गॉड आपका इम्यूनिटी बूस्टर है? हालेलुया। यदि है तो जिसने अय्यूब को रिस्टोर किया, निकाला, वो आपको भी निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसी कोई भी चीज धरती पे नहीं हो रही है जो कि हम बोले कि प्रभु को नहीं पता, प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रभु अन्यायी हैं। मैं यिर्मयाह की शिकायत पढ़ रही थी। यिर्मयाह कहता है तूने मेरे साथ सब कुछ, यिर्मयाह शिकायत करता है, कंप्लेनिंग मोड में। वो कहता है कि तूने सब कुछ किया, तुम मुझसे अधिक बलवान है इसलिए तू मुझ पर प्रबल हो गया। नहीं, वो प्रभु को ऐसे बोल रहा है कि तुम मुझसे अधिक बलवान है इसलिए तू मुझ पर प्रबल हो गया। शिकायत कर रहा है यिर्मयाह की शिकायत, अगर आप पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा, मैं बिलीव करती हूँ। वो शिकायत कर रहा है कि तुम मुझसे अधिक बलवान है, तू मुझे प्रबल हो गया है, मेरी निंदा होती, मेरे अपने लोगों में मेरी नाम धराई होती। वो कंप्लेन कर रहा था ये। हालेलुया। लेकिन यिर्मयाह को परमेश्वर ने फिर अपनी आत्मा से भरा, परमेश्वर ने उसी कंप्लेन का आंसर दिया। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज तक हमने इतने सालों में क्या सुना है? क्या कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते तो है पर समझते नहीं है, और जब मैं समझ में नहीं आता तो हमारे लिए बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रभु पता नहीं क्या चाहता है, परमेश्वर पता नहीं क्या चाहता है, परमेश्वर पता नहीं क्या कर रहा है, प्रभु पता नहीं क्यों कर रहा है। क्या हम वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ते? क्या हमें परमेश्वर के वचन में नहीं? मेरे को एक बहन ने बोला कि सारी बातें वचन की चर्च में संडे के दिन प्रचार क्यों नहीं होती हैं? मैं कहा सारी बातें प्रचार करने के लिए नहीं है, सारी बातें बाइबल घर में खोलकर पढ़ने के लिए है। संडे के दिन आपको वो दिया जाता है जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है कलीसिया के रूप में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको अपना संबंध कैसे स्थापित करना है ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें पादरी साहब कुछ नहीं कर सकते, कोई खुदा का खादिम। एक ओबीडिएंट चाइल्ड बनना किसी व्यक्ति की प्रेयर नहीं होती है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि आपको प्रभु में क्या बनना है। कई बच्चे ठान के रखते हैं, उनके घर के सर्कमस्टांस कैसे भी क्यों ना, वो ठान के रखते हैं कि मैं तो बड़ी होकर टीचर बनूंगी। कई बच्चे ठान के रखते हैं मैं तो डॉक्टर बनूंगी, बेशक मेरे पापा ठेला लगाते हैं पर मैं डॉक्टर बनूंगी। ये उस बच्चे का सेल्फ डिसीजन होता है। मैं और आप कितने लाइव एग्जाम्पल इंडिया में देखते हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट नहीं होता, लेकिन उनका सेल्फ डिसीजन होता है कि मैं एक दिन इस बड़े मंच पे जाऊंगी, मैं एक दिन पायलट बनूंगी, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी, मैं एक दिन मिस वर्ल्ड बनूंगी। और हम देखते हैं न्यूज़ों में वो बनते क्योंकि वो इसलिए वो बनते क्योंकि वो उनका निर्णय होता है। आज आपका निर्णय आपको बनाएगा, आपका निर्णय ही आपको कुछ बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। इसलिए एक ओबीडिएंट चाइल्ड बनना आपका व्यक्तिगत निर्णय, उसमें कोई पास्टर, कोई खुदा खादिम कुछ नहीं कर सकता। ये आपका सेल्फ डिसीजन है कि आपको अपना संबंध प्रभु से, इसलिए वो सिर्फ आपको संडे के दिन बताते हैं। हालेलुया। बाकी दिन भी तो आपके पास बाइबल होती है। कौन सा हम लाइब्रेरी संडे के दिन लाइब्रेरी बुक में जाते हैं कि संडे के दिन हमें बाइबल मिलती है, बाकी 6 दिन खुदा का खादिम बाइबल चर्च में रखवा लेता है। हमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाइबल हमारे पास ही रहती है। अगर वचन लिखा, वचन हमारे चित्त में होना चाहिए। जब चित्त में होता है तो चित्त से फ्लो करता है वर्ड ऑफ गॉड हमसे। इस मुश्किल समय में वर्ड ऑफ गॉड हमारा सर्वाइवल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी शील्ड है, वो हमारा वो छुपने का स्थान है। जब तक विपत्ति ना टल जाए मैं उसकी पंखों की आड़ में रहूंगा। वो मेरा जय दिलाने का स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु, वहां पे आया परंतु, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जितनी आपके शरीर के लिए रोटी जरूरी है, मना नहीं करे रोटी नहीं खाओ। और आप, परमेश्वर ने भी जब एक मरी हुई लड़की को जलाया तो उसे उठा के सबसे पहले बोला इसे रोटी खिलाओ। तो मैं इसलिए कभी नहीं बोलूंगी प्रभु ब्रेड का अर्थ समझते, प्रभु रोटी का अर्थ समझते। इसलिए प्रभु ने कहा मैं वो रोटी हूं, मैं वो जगत की रोटी हूं, मैं वो रोटी हूं। प्रभु रोटी है लेकिन रोटी को खाना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर रोटी आप नहीं खाओगे तो आपके शरीर में काम नहीं होगा। उसी प्रकार से आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, आपको चाइल्ड ऑफ गॉड बनना है या फिर एक दिन का स्टूडेंट बनना है।
बाइबल हमेशा अभी भी आपके घरों में है, अभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, अभी भी आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। मैं आई बिलीव मेरी कलीसिया के तो पास्टर ने किसी भी बिलीवर की बाइबल नहीं रखवाई है, एंड आई एम डैम श्योर कि सबके पास अपनी अपनी बाइबल्स हैं, और उसको खोल कर पढ़ना आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका व्यक्तिगत निर्णय। कोई पास्टर आपको फोन करके नहीं बोलेगा प्लीज ओपन योर बाइबल एंड रीड इट। इट्स योर सेल्फ डिसीजन। आप कितना प्रभु को खोजना चाहते हो, कितना प्रभु को ढूंढना। आपके अंदर लिखा है जो भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। वक्त बहुत बुरा है, दिन बुरे हैं बाइबल कहती है, लेकिन इन बुरे दिनों में करना क्या है बाइबल बताएगी। बाइबल खोलो ना, बाइबल बताएगी आपको क्या करना है। वो लिखा है बुद्धि देगा। मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। परमेश्वर से कहकर मूर्खों की तरह मत चलो जो बुद्धि नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो बुद्धिमानों का परमेश्वर है। वो हर चीज की परमेश्वर के पास बुद्धि है, हर काम का परमेश्वर के पास, हर प्रॉब्लम का परमेश्वर ही के पास सोल्यूशन है, हर समस्या का परमेश्वर ही के पास प्रकाशन है। हालेलुया। हो सकता है किसी प्रभु के जन के पास भी वो प्रकाशन ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास हर बात का समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपकी इम्यूनिटी क्या बूस्ट हो रही है? जब आपके पास तरह तरह की नेगेटिव खबरें आ रही है, आपकी इम्यूनिटी में विश्वास करते हो बिल्कुल बूस्ट नहीं हो रही होगी, क्योंकि लिखा है हमारा मन कच्चा हो जाता है। हम इंसान है, हमारा मन टूट जाता है, लेकिन इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। मैं मूसा के साथ था, मैं यहोशू के साथ था, और मैं तेरे भी साथ हूँ। मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ। अब्राहम के समय भी समस्या आई, वहां से ही प्रभु ने निकाला। इसहाक के समय में भी अकाल आया, प्रभु ने वहां पे भी निकाला। प्रभु आज भी हमें निकालने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी कहाँ है? आज हमारे अंदर इम्यूनिटी अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। इम्यूनिटी खाने से आती है। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें किस तरह का हेल्दी फूड खाना चाहिए, विच इज गुड ऑल्सो। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपको खांसी जुकाम जल्दी से नहीं होता, बहुत सारी चीजें विच इज गुड फॉर थिंग ऑल्सो। लेकिन अगर जैसे एक अच्छा खाना खाने से शरीर में इम्यूनिटी पावर जो अंदर ही होती है, लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता या रोग से मुक्त करने की क्षमता खाने से आती है, तो सोचिए वचन पे मनन करने से, रात दिन ध्यान करने से, वचन के अनुसार चलने से आपके जीवन में कितना कुछ आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पता था ऐसे वक्त आएगा। बाइबल में हर चीज लिखी हुई है। आप इस कंफ्यूजन में मत रहे कि आपको प्रचार में नहीं, चर्च में बताया गया तो आपको पता नहीं है। आपके पास बाइबल है, खोल के पढ़ लीजिए। बाइबल आप ही के पास है, सब कुछ बाइबल में ओपन लिखा हुआ है। इट्स अ ओपन बुक। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, सब लिखा है। क्या होता है कि हम लोग ना ब्लेसिंग्स वाली चीजें, हम लोगों को प्रतिज्ञा वाली चीजें बहुत अच्छी लगती है, सो हम ये चैप्टर पलट देते हैं फटाफट। ये चैप्टर नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं है। विल स्पीक अबाउट द ब्लेसिंग, विल स्पीक अबाउट द लव, विच इज वेरी गुड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बट हर चीज वचन में है, अकाल भी वचन में है, अकाल का सोल्यूशन भी वचन ही में है। यूसुफ के जमाने में 7 समय तक अकाल था, 7 सालों का अकाल था, 7 साल तक अकाल था, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि भी दी थी। हालेलुया। बुद्धि दी थी कि कैसे 7 साल तक अकाल था, प्रभु ने यूसुफ को उस अकाल में प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। और लेकिन जहां पर यूसुफ प्रधानमंत्री था, उस देश में किसी बात की कमी और घटी नहीं आई। कारण ये था कि प्रभु की बुद्धि यूसुफ के अंदर थी। परमेश्वर बुद्धि, लिखा है बुद्धि तुझे जीवन देती है। हालेलुया। और वो बुद्धि उसके अंदर थी, इसलिए उसने 50%, आपने बहुत पढ़ा होगा, 100% में बाइबल तो पढ़ी ही होगी आपने। और इतने अच्छे से उसने सेविंग की, इतने अच्छे से सब कुछ स्टोर किया, इतने अच्छे से, जिसे बोलते हैं ना वेयर हाउस आज की डेट में बोलते हैं, स्टोरिंग कर रखी थी कि 7 साल तक यूसुफ के देश में किसी अच्छी और भली वस्तु की घटी नहीं। यहाँ की पड़ोसी देश लोग उससे लेने आ रहे थे सामान, उसके अपने भाई बहन उसके पास सामान लेने आए थे। तो जब वो 7 साल में परमेश्वर यूसुफ को बुद्धि देके चला सकता है, तो हमें भी इन समयों में कैसे चलना है, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। बादाम खाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन पर मनन कीजिए और वचन आपको बताएगा, वचन आपको बुद्धि देगा। प्रभु का भय आपको बुद्धि देगा। यदि प्रभु का भय है तो आपके अंदर प्रभु की बुद्धि भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता किसी के अंदर प्रभु का भय हो और वो मूर्खता वाले काम करे, वो तो मिसमैच है, देयर इज सम गैप। हालेलुया। यस आशु भाई बिल्कुल सही लिखा है, एवरीथिंग इज रिटन। पर हम ना रिटन वर्ड पढ़ना नहीं चाहते, हमें लगता है हमें कोई बोल दे और हम इजी वर्क चाहते हैं। अभी हम बाइबल, मैंने देखा क्योंकि अब सब कुछ तो बड़ा ऑनलाइन है, प्रभु सबको बड़ी आशीष दी, ऑनलाइन के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। हम बाइबल खोल के नहीं पढ़ेंगे, हम ऑनलाइन प्रेयर देख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम ऑनलाइन प्रभु के सेवक लोग आपके लिए आते हैं। लेकिन आफ्टर दिस ऑनलाइन ऑफलाइन 23 आवर्स आप क्या करते हैं, अपना टाइम कैसे बिताते हैं, अपने संबंधों पे कैसे काम करते हैं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। ये इस 1 घंटे में अंजना तिवारी इस निर्णय को नहीं ले सकती, मैं क्या, कोई भी नहीं ले सकता। ये आपका निर्णय होता है, वो 23 घंटे आप क्या करेंगे। हालेलुया।
जो लिखा है, जो रिटन है उसे पढ़ना है, रिटन वर्ड को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन से मांगना है। प्रभु जब यूसुफ को तूने बुद्धि दी, तू हमें भी बुद्धि दे कि इन समयों में हम क्या करें, इन समयों में हम क्या करें। YouTube देख लिए, बहुत अच्छी बात है, जरूर देखें प्लीज। प्रभु के अभिषेक लोगों के वचन को जरूर सुने, क्योंकि सुनने से ही विश्वास आता है। लेकिन आपका भी एक रोल है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। इन समयों में आपको वर्ड ऑफ गॉड खोलना है, बिना खोले कुछ भी नहीं मिलेगा। घर का भी ताला खोलना पड़ता है। मेरे घर की चाबी अगर ताला खोलोगे तो उसको बहुत कुछ सामान देखने को मिलेगा। जब ताला ही नहीं खोलेगा तो उसे कुछ नहीं, उसे बंद दरवाजा दिखेगा। अगर मेरे कोई घर पे आता है और बाहर से खटखटाएगा नहीं तो उसे एक बंद दरवाजा दिखेगा इतना बड़ा लकड़ी का। लेकिन कोई खटखटाएगा, बेल बजाएगा तो मैं बाहर से दरवाजा खोलूंगी और उसको अंदर आने दूंगी। इसलिए कहे मेरा वचन सुनकर तुम अपने हृदय को कठोर मत करना। मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। पता कब खटखटाएगा प्रभु? जब आप उसके वचन को, उस इम्यूनिटी पावर को अपने अंदर आने देंगे, द वर्ड ऑफ गॉड के पावर को अपने अंदर आने देंगे, वो खटखटाएगा। तो जब आप वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को व्याकुल कर देता है। आत्मा हृदय को स्पर्श कर, गाढ़ गाढ़ गुदे गुदे को भेद देता है। और आप फिर कहते हैं कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा वचन लगा, मुझे तो आज वचन से बड़ी आशीष मिली है, मेरा फेथ बड़ा है। हमारे पास कई टेस्टिमनी है, हमारा फेथ बड़ा है। फेथ पता है कैसे बढ़ता है? सुनने से बढ़ता है। इम्यूनिटी पावर, जितना फूड जरूरी है उतना वर्ड ऑफ गॉड भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन खोलिए, पढ़िए, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है तो आपके पास टाइम भी होगा, नहीं तो आपके पास कभी भी टाइम नहीं होगा। उसका आगमन हो जाएगा और आपके पास टाइम की कमी रह जाएगी। हालेलुया। आपके पास बहुत बड़ी घड़ी रहेंगी, लेकिन फिर भी उस घड़ी के बाद भी आप वॉचमैन नहीं बन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास भी बहुत सारी घड़ी है, मेरे पास भी 17-18 घड़ियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन उस घड़ी का कोई फायदा नहीं यदि मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती हूँ। उस वॉच का कोई फायदा नहीं जब तक मैं उसकी वॉचमैन नहीं बनती हूँ। हालेलुया। पर एक वक्त परमेश्वर ने साइमन यानी पीटर से कहा, परमेश्वर जानता था, पर आपको पता है इन मुश्किल समयों में हम लोग फेथ पे गिव अप ना करें और हमारा फेथ जो है वो बढ़े, इम्यूनिटी हमारे फेथ की बढ़े। प्रभु ने मेरे और आपके लिए प्रार्थना की है। अगर आप पढ़ेंगे लूका 22 और उसके 31 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं साइमन यानी पीटर, मैं पढ़ देती हूँ 22 और उसका 31, और मैं बिलीव करती हूँ, शिमोन हे शिमोन सुन, तुम सबको गेहूं की तरफ फटकने के लिए शैतान ने चुन लिया है। तुम सबको गेहूं की तरफ फटकने के लिए चुना है कि तुम्हारे साथ इतनी सारी सिचुएशन आए, इतनी सारी नेगेटिविटी आई, इतनी बुरी बुरी खबरें आए, क्या हो कि किंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। प्रभु मेरे और आपके जो वर्तमान में चल रहे हैं इन बातों के लिए प्रार्थना किया है परमेश्वर ने, और कर भी रहे हैं। देखिए प्रार्थना की है मैंने, क्या प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। हमारे फेथ को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा याद पड़ी कि प्रभु ने मेरा फेथ पे मैं गिव अप ना करूं, फेथ को मैं दृढ़ता से थामे रहूं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने, महायाजक ने, राजाओं के राजा ने, प्रभु ने प्रार्थना की है मेरे लिए कि मेरा विश्वास ना चला जाए। जब मेरी लाइफ में मुश्किल वक्त आ रहा है, जब मेरे परिवार में मुश्किल वक्त आ रहा है, जब मेरा मेरा फेथ चला ना जाए। क्योंकि लिखा हुआ है शिमोन शिमोन सुन, तुम सबको, यहाँ पे लिखा है तुम सबको गेहूं की तरफ फटकने के लिए शैतान ने चुन लिया है। जैसे आपने देखा ना सूप होता है उसके ऊपर गेहूं ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे तुम्हारे साथ चुन लिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पास समस्या पे समस्या, मुसीबत पे मुसीबत, बुरी खबर पे बुरी खबर आए। किंतु मैंने यानी यीशु मसीह ने, मैंने का मतलब है यीशु ने, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने, जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने मेरे और आपके लिए लहू बहाया है, तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। कितना महत्वपूर्ण, कितना पावरफुल वर्ड है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके फेथ को बूस्ट करने के लिए इन मुश्किल समयों में प्रार्थना की है। करेगा नहीं, कर चुका है नहीं, प्रार्थना की है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, प्रार्थना की है। यदि आपके पास बाइबल है आप इसे मार्क कर लीजिए। और आपको लग रहा है आपका फेथ ढीला पड़ गया, आपको लग रहा है आपका फेथ कमजोर हो गया, आपको लग रहा है आपका फेथ बिल्कुल बिखर गया, बुरी बुरी खबरें सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब दुआ भी करें या नहीं करें, तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस बाइबल को खोलकर इस वचन को हाईलाइट कर लीजिए कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। डगमगाए नहीं तुम्हारा विश्वास। पास्टर प्रेयर कर रहे हैं, चेन प्रेयर चल रही है, सब प्रेयर करें, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना।
एक है जो मेरे और आपकी इम्यूनिटी को, फेथ की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि अंजलि तिवारी गिव अप, वो नहीं चाह रहा है कि देखने वाले के साथ लोग गिव अप कर दें। हालेलुया। तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए, और जब तू वापस आए तो तेरे बंधुओं की शक्ति बढ़ाए। यानी तुझे क्या करना है, तेरे को प्रभु इतना विश्वास दे देगा, तेरे अंदर ऐसा विश्वास, ह्यूमिलिटी दे देगा कि तुझे अपने बाकी भाई बहनों की, जो इस मुसीबत में, इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो लॉसेस से गुजर रहे हैं, जो अपनों को खो रहे हैं, उनको तूने क्या करना है, शक्ति देनी है। फेथ आपको शक्ति देता है मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। मेरी बाइबल में तो यही लिखा है, और मेरे को एम्प्लीफाइड बाइबल में बहुत अच्छा लगा, तो मैं एक बार एम्प्लीफाइड बाइबल कभी आपको पढ़ दे रही हूँ। साइमन साइमन यानी जो पीटर था, लिसन, शैतान हैज डिमांडेड परमिशन टू शिट all of you like grain, but I have prayed specially for you, Peter, that your faith and confidence in me may not fail. हमारा faith fail ना हो जाए। दूसरी भाषा में, हम जो यीशु मसीह पे विश्वास है, हमारा faith fail ना हो जाए, हमारा faith fail ना हो जाए। And you, once you have turned back to me, strengthen and support your brother in faith. हालेलुया। प्रभु कह रहा है, जब तेरे फेथ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अंजू, जब तेरे फेथ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भाई गणेश हेनरी, भाई परमानंद, बहन हेमा, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके फेथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको बल दे रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी के फेथ को बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो बढ़ा रहे हैं इसलिए बढ़ा रहे हैं कि अपने भाई बंधु लोग जो इन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, उनको हिम्मत दे, उनको तसल्ली दे, उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अपने बंधुओं के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, हमारे बहुत से भाई अजीज लोग हैं जो बहुत सारी मुश्किल वक्तों से निकल रहे हैं। कईयों ने अपने घर के बड़े अजीज लोगों को खोया है, और उन समयों में उनको शक्ति चाहिए, और वो शक्ति जब आपका फेथ बढ़ेगा, जब आपके लिए यीशु की जो प्रार्थना की बढ़ेगी, तो आप उनको बढ़ा पाएंगे। लिखा है अपने बंधुओं के लिए, बंधु मतलब भाई बंधु हम बोलते हैं ना, भाई भाई बंधु हैं आपस में। हालेलुया। उन लोगों के लिए जब तू वापस लौटे तो क्या करे, तेरे बंधुओं को शक्ति बढ़े। जब हमारे फेथ इम्यूनिटी बढ़ेगा तो मेरे जितने भाई बहन जो मुझसे जुड़े हुए, उनको भी शक्ति बढ़ेगी, उनको भी हिम्मत मिलेगी, उनको भी तसल्ली मिलेगी। इम्यूनिटी इतना काम करती है कि मेरी तो रक्षा होगी, मेरे साथ जुड़े मेरे भाई बहनों की भी रक्षा होगी। हालेलुया। उनका फेथ भी बढ़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको पता है जमीन और आसमान टल जाएंगे पर प्रभु यहोवा की वाणी कभी टलती नहीं है। आप इसे प्लीज मार्क कर ले जरूर। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये आपको वचन मिलेगा लूका उसका 22 और उसका 31, ये मार्क कर लीजिए। आप फेथ में डगमगाए नहीं, इसके लिए यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं और आप बोलती हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपसे जब जैसे अभी जिनकी जो लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा मांगा जाता है। आप देखते हैं ना, प्लाज्मा मांगा जाता है क्यों? ताकि वो दूसरे को बचा सकें। आप समझ रहे हैं? मैं बिलीव करती हूँ आप अपने लाइफ के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। जो लोग अभी कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं, उनका प्लाज्मा सरकार मांग रही है, ताकि उनके प्लाज्मा से जो दूसरा व्यक्ति कोविड से है उसको भी रिकवर किया जा सके। यही चीज स्पिरिचुअल अलम में भी है कि जब मेरी शक्ति बढ़ेगी तो मेरे साथ जुड़े मेरे भाई बहनों की भी शक्ति बढ़ेगी। अपने भाई बंधुओं की शक्ति बढ़ानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जीवित है, वो दुआओं को सुनने वाला है। हर चीज वो अपने वचन के मुताबिक कर रहा है, ना मात्रा ना बिंदु, कोई भी इधर उधर कुछ नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे मैं और आप बोल दे कि अरे ये तो वचन में लिखी नहीं थी, हो गए। सब कुछ वचन में लिखा हुआ है, बट आपको पढ़ने, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ मेरे खुदा के खादिमों ने आपकी बाइबल चर्च में नहीं रखवा के लॉक करवा रखी, वो आप ही के पास है। और यदि आपके पास नहीं है तो आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, आप गूगल में ढूंढ सकते हैं, आप ऐप्स में जा सकते हैं और आप वर्ड ऑफ गॉड खुद खोल कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखा जो पढ़ेगा वो समझेगा। परमेश्वर बुद्धि का परमेश्वर, प्रभु समझ का परमेश्वर, वो आपको बताएगा। अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जब प्रभु मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी और आपकी शक्ति बढ़े, और हम अपने भाई अपने अजीज लोगों की जब वो बुरे वक्त से, मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाए, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए शक्ति, प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना करने के लिए भी शक्ति चाहिए प्रभु से। हालेलुया। प्रार्थना अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए भी कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। We can't find a word how to pray, what to pray.
वी डोंट नो, माइंड बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, लेकिन गॉड हमारे उस साइलेंस को भी, निशब्द अवस्था को भी समझते हैं। वो हमारे आंसू को समझते तो हमारी निशब्द अवस्था को भी समझते हैं। कई बार प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं, साहस की जरूरत होती है। मैं फिर से बोलूंगी, मैंने लिखा था, कई बार प्रार्थना करने के लिए हमें शब्द की नहीं, साहस की जरूरत होती है। दोबारा से खड़े होकर फिर से प्रार्थना करने के लिए, सामने जाने के लिए हमें साहस चाहिए होता है। हालेलुया। शब्द नहीं, साहस चाहिए होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पराक्रमी बनो, शूरवीर बनो, हिम्मत मत हारो, साहसी बनो। ये सब वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि प्रभु को पता है ऐसे वक्त आता है लाइफ में। इसलिए मैं और आप, शैतान ने तो मांग लिया कि इतना पछोरे कि जो विश्वास, जिस विश्वास के कारण हम जुड़े हुए, जिस विश्वास के कारण हम दुआ कर रहे हैं, जिस विश्वास के कारण हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, जिस विश्वास को हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, जिस विश्वास की हम टेस्टिमनी देते हैं, वो विश्वास इनका फेल हो जाए। एम्पलीफाइड बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि तुम्हें फेल करने के लिए मांगा है, परमिशन ली है। बड़ा साफ लिखा है, उसने परमिशन ली है कि वो तुम फेल हो जाओ अपने फेथ में, लेकिन फेल होने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें। लिखा हुआ है शैतान हैज डिमांडेड परमिशन, डिमांड की है यानी मांगा है उसने परमिशन, मतलब कि अनुमति मांगी है कि मुझे 2 जगह, लेट मी टेस्ट हर, लेट मी ट्राई दिस थिंग्स टू हर। मैं इन चीजों को इसके जीवन में करके देखता हूँ, मैं इसके देश में करके देखता हूँ, मैं इसके एरिया में करके देखता हूँ ये क्या करें, मैं इसकी कलीसिया में करके देखता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु के सेवक लोगों, मैं आपको साइड करने के लिए परमेश्वर के वचन से, आपकी आशा वचन पर होनी चाहिए। शैतान हैज डिमांडेड परमिशन टू शिफ्ट यू लाइक क्रेन, बट आई हैव प्रेड स्पेशली फॉर यू। वहां पे पीटर लिखा है, आप अपना नाम रख लीजिए। That your faith and confidence in me, हमारा जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस, जो हमारा प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा है, may not fail, may not fail, may not fail, and you once you turn back to me, strengthen and support your brother in faith। तो जब हमें प्रभु हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, तो हम अपने भाई बहनों को, हमारे अजीजों को, जिस वक्त बड़ी मुश्किल और बहुत पीड़ा भरी अवस्था से निकल रहे हैं, दे लॉस देयर फैमिली मेंबर्स, नॉट अबाउट द मनी, देयर ओन बिलवड वन, वो लोग खोए हैं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। हालेलुया। और अपने देश के लिए खड़े हो, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो देश के लिए खड़े और प्रभु से बोले, प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं भारत के लिए खड़ा होऊंगा, प्रभु मैं अपने एरिया के लिए खड़ा होऊंगा, मैं अपने शासनकर्ताओं के लिए जिनको तूने मेरे ऊपर ठहराया, मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा। If there is a man to pray, there is a God to answer. If there is a man to pray, there is a God to answer. यदि कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो उत्तर देने वाला परमेश्वर भी है। और मैं प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो दुनिया में कोई उत्तर नहीं दे सकता। यदि आप अपने वचन को भेजकर पूरा नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई भी, किसी भी व्यक्ति का शब्द मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। That is the confidence I have in the Lord. That is the confidence I have put in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. आपका फेथ ही आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन वो फेथ वचन से आता है, वो फेथ यीशु की प्रार्थना के कारण हमारे अंदर आता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को पता है कि हमें ऐसे वक्तों से गुजरना पड़ेगा और हम विश्वास में डगमगा ना जाए, विश्वास में हार ना जाए। वो हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, वो हमारे लिए प्रेयर कर रहा है। और एक जगह यहाँ पे लिखा है प्रेयर, एक जगह लिखा है मैं विनती करता हूँ। यूहन्ना में मैं पढ़ रही थी, मैं उन लोगों के लिए जो लोग तूने मुझे दिए, प्रभु मैं विनती करता हूँ कि तूने दुष्ट से बचाए रख। विनती कर रहा है यीशु मसीह कि दुष्ट लोग से इन्हें बचाए रख। प्रभु मैं लोगों के लिए विनती कर रहा हूँ, प्रभु विनती कर रहे हैं, मेरी बेटी का फेथ ना जाए, मेरे बेटे का फेथ ना जाए, ये हिम्मत ना हारे। हालेलुया। सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है और वर्ड ऑफ गॉड से आती है। जितना आप इसमें लिखे, धन्य पुरुष जो रात दिन परमेश्वर के वचन पे मनन करता है। मनन कीजिए इसको। मैं हमेशा बोलती हूँ बाइबल को चूहे की तरह काटिए मत कि कतर कतर कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला, सब अटरम शटरम चला गया। जस्ट रीड इट स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा इसको मनन करो, थोड़ा थोड़ा। जैसे गाय देखिए अपनी जुगाली करती रहती है, वो ऐसे धीरे धीरे, वो अपने खाने को बड़े स्वाद से खाती है, बहुत धीरे धीरे खाती है ताकि वो अच्छे से पच सके। और हमें जो डाइटिशियन होते हैं, हमारे डॉक्टर है, वही बोलते हैं चबा चबा के खाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। लेकिन हमें वचन के मनन करना है, ज्ञान के लिए नहीं मनन करना है, हमें जीने के लिए मनन करना है, हमें अपने फेथ को बूस्ट करने के लिए मनन करना है, हमें अपने भाई बहनों को जो मुश्किल वक्तों से निकल रहे हैं उनको शक्ति देने के लिए मनन करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने आपको आशीष दी होगी,
आपका फेथ ही आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन आपका फेथ वर्ड ऑफ गॉड पर होना चाहिए। आपका फेथ किसी मनुष्य पर नहीं। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, प्रत्येक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और यीशु मसीह ने प्रार्थना की है आपको, परमेश्वर यीशु मसीह ने, मेरे जितने लोग मेरे देख रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो देखेंगे, यीशु मसीह ने, फिर से कहूंगी, लूका के इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं तो अपनी बाइबल में ना कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए प्रार्थना की है कि मेरा विश्वास फेल ना हो। और जब आप मुझे और इन समयों में निकालेंगे और इस मुसीबत से निकालेंगे और इस परीक्षा से निकालेंगे खुदा बाप, और इस बुरे वक्त से निकालेंगे, तो मैं बहुतों को, रूहों को बचाऊंगी। मैं बहुत मेरे भाई बहनों को जो होपलेस हो गए उन्हें होप दूंगी, जो निराश हो गए, जो डिस्करेज हो गए, जो टूट गए, जो बिखर गए, जो गिव अप कर रहे हैं, उन सबको आपके नाम से संभालूंगी और अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगी, अपने लोगों के लिए मैं आपके सम्मुख आऊंगी प्रभु। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कई बार शब्द नहीं, साहस चाहिए होता है। व्हाट टू प्रे, व्हाट टू से, व्हाट आई विल से, आई एम सो वीक। मैं एक लास्ट चीज बताऊंगी। एक विधवा थी जिसका पति मर चुका था, लूका के अंदर 18 के अंदर लिखा, उसका पति मर चुका था, वो विधवा थी और उसको कर्जा भी देना था। और वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाकर रोज विनती करती थी जो कि ना इंसान से डरता था ना खुदा से डरता था, लेकिन वो रोज जाती थी। एक तो विधवा, इमोशनली ब्रेकडाउन, कर्जे वाला परेशानी, लेकिन कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी उस बहन को। प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना, यानी रोज प्रार्थना करना। अच्छे वक्त में तो सभी प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे वक्त में भी प्रार्थना करना, बुरे से बुरे वक्त में भी विश्वास में डगमगाना नहीं, क्योंकि यही फेथ आपकी ह्यूमैनिटी, यही फेथ आपको बचाएगा, यही फेथ आपको छुड़ाएगा और यही फेथ आपके लिए रास्ते भी खोलेगा। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं, ये धर्मी न्यायाधीश कहता है, देखो मैं इसका न्याय चुकाता हूँ, तो देखो मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दूंगा। तो रात दिन मुझे रो रो कर, वहां पे वर्ड इस्तेमाल हो, रो रात दिन मुझे आंसुओं के साथ पुकारते हैं। प्रभु कैसे उत्तर नहीं देगा। हमारे पूरे देश में कितने खुदा के खादिम और खादिमाएं लोग मिलकर दुआएं कर रहे हैं, कितनी कलीसियाएं मिलकर दुआएं कर रही हैं। परमेश्वर हमारा क्यों नहीं उत्तर देगा। निश्चित रूप से वो हमारे देश को हील करेगा, निश्चित रूप से हमारे लैंड को हील करेगा। हालेलुया। अब मैं आपकी जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और टेस्टमनी भी आई है, प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम जेनेट जिसको वीकनेस फील हो रही है प्रार्थना करेंगे, और भाई एल्बर्ट जिन्हें कोरोना से रिकवरी हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त जेनेट के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें कमजोरी फील हो रही है। प्रभु जी हर एक कमजोरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस बैन को छोड़ के चली जाए। और भाई एल्बर्ट को जो कोविड हुआ, खुदावन जो कुछ भी वीकनेस है उनके शरीर को छोड़ के चली जाए और काबिल चंगाई दे। तेरा वचन इनकी आत्मिक इम्यूनिटी को बूस्ट करे पिता परमेश्वर, इनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, और ये तेरी महिमा को और बड़ी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखे। हालेलुया। यदि बहन हिना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो कुछ भी वीकनेस बहन हिना उनके परिवार में है, उनकी डॉटर के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक वीकनेस को मैं डांटती हूँ। प्रभु जी आपके पाक लहू को लगाती हूँ। यीशु मसीह अनुग्रह कर, दया कर, पवित्र आत्मा जी अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बाने कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, एक एक को स्पर्श कर यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि किसी और की प्रार्थना निवेदन है तो वो में डाल सकते हैं। हालेलुया। हम आपके लिए यहाँ प्रार्थना के लिए हैं, और हमारे पास टेस्टमनी भी आई हैं, और कईयों को प्रभु ने हीलिंग दी है कोविड से, कईयों को खुदा बाप ने फेथ को बढ़ाया है, कईयों को खुदा बाप ने होप दी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपने आशा के अंगीकार को हर अवस्था में थाम कर रखें, उसे कभी ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लग रहा है वीक हो रहे हैं, बहन रीना रॉय की रिक्वेस्ट है, उनकी मम्मी को वीकनेस फील हो रही है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बहन रीना रॉय की मम्मा को आप छू लें प्रभु जी। इस वक्त जितने लोग इसके अलावा भी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, जिनको वीकनेस है, जिनको कफ एंड कोल्ड है, जिन्हें परमेश्वर या शरीर में दर्द है, प्रभु आपके पाक लहू को लगाते हैं और हर एक कमजोरी, हर निर्बलता को डांटते हैं, हर एक शारीरिक, हर एक मानसिक, हर एक आत्मिक कमजोरी को डांटते हैं। प्रभु तेरे पाक लहू को और तेरी हीलिंग को, तेरी चंगाई को, तेरे कोड़े की सामर्थ को प्रभु जो तेरे लहू बाने से हमें मिली है, इन सब पे रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। एल्बर्ट इज 12th डे ऑफ कोविड। यस ब्रदर विल प्रे। भाई गेडविन ने डाला है, उसका 12वां दिन है और 14 दिन जैसे कि हम जानते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस बच्चे को छू ले प्रभु जी, हर एक माइल्ड फीवर, हर एक वीकनेस इस बच्चे के शरीर को छोड़ के चले जाए प्रभु जी। और यीशु मसीह 12 नहीं वरन 14 दिन के बाद भी वो बच्चा पूर्ण रूप से तेरी महिमा के लिए भला चंगा हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहन रेनू कह रही कि उनके लिए स्पिरिचुअल वे। प्रभु मैं इस वक्त बहन रेनू के लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरी बेटी तुझ पर विश्वास करती है, जिंदगी का कैसा भी माहौल क्यों ना प्रभु, तूने प्रार्थना की है रेनू के लिए कि इसका विश्वास ना जाए।
प्रभु इसकी हर आवश्यकता को आप पूरा कीजिए, और ये आत्मिक रीति से जो ग्रोथ चाहती है, जो आत्मिक रीति से आप में करना चाहती है, इस बेटी की मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इसे ऐसा बना खुदावन, ये बहुतों के लिए आशीष का, बहुतों को बल देने का कारण हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। भाई परमानंद के साथ हम प्रेयर में चलेंगे। हाँ ब्रदर, हम आपकी वाइफ के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई परमानंद, मैं आपको कहना चाहूंगी, जिस परमेश्वर ने आपके घर में काम शुरू किया है, और आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, और जिनसे भी आप दुआएं करवाते हैं, कि परमेश्वर ने आपकी वाइफ के अंदर कितने ग्रेट चेंजेस किए हैं। सो दैट इज द फेथ, जो हम नहीं देख सकते थे वो देख रहे हैं, वो आप और देखेंगे मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जीवित है, और जिस विश्वास के कारण आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, और वो ही विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह की वाइफ परमेश्वर रजनी को छू ले, हर एक डिप्रेशन, हर एक गुस्से की आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके वाइफ को छोड़ के चले जाए प्रभु यीशु मसीह। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ उन चेंजेस के लिए जो आपने इनकी पत्नी के अंदर दिए हैं प्रभु। अद्भुत रीति से वो चेंजेस पूर्ण रूप से उनकी पत्नी पर कब्जा कर ले, पूरे घर को तेरे लहू में डालते, तेरे अनुग्रह, तेरी शांति को मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। मैम ने एक रिक्वेस्ट दी है, भास्कर, उनको कोरोना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई भास्कर के लिए, यदि और कोई भी है प्रभु जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट ऊपर या नीचे कमेंट में चली गई है, एक एक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को आप छुए प्रभु, और उन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक नकारात्मक प्रभाव उनके जिस्म से दूर हो जाए। आपका पाक लहू लगाते हैं और आपकी महिमा और आपके जलाल को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अब हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। We have few minutes more, we have 7-8 minutes more. Let's pray together. एक एग्रीमेंट करेंगे विश्वास के साथ, अपने भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे लैंड को हील करे, प्रभु हमारे देश को जो कर त्यों करे, क्योंकि परमेश्वर एक वो चाहता है जो देश के लिए खड़े हो। क्या आप वो एक बनेंगे? मैं और आप एक वो बनेंगे। बहन हेमा ने रिक्वेस्ट डाली, प्रे फॉर माय फैमिली। ओ यस यस सिस्टर, वी आर प्रेइंग एवरी डे एंड यस स्टिल विल प्रे फॉर यू। प्रभु हम इस वक्त बहन हेमा के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और हमारे अजीज प्रिय अंकल जी को खुदा आपने अपने पास बुलाया है। एक बड़ा लॉस है खुदा बाप, जिसे केवल आपकी शांति के अलावा कोई नहीं भर सकता। हम इस वक्त परमेश्वर वेंकट जी की पूरे परिवार के, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बेटे, उनकी वाइफ, परमेश्वर जितने लोग उनसे जुड़े हुए, जो इस नुकसान से गुजर रहे, जो परमेश्वर अशांति में, परमेश्वर जो इस बड़े लॉस से गुजर रहे, प्रभु जी हम आपसे विनती करते, तू शांति का राजकुमार है प्रभु। तू जानता है जब कोई खोता है तो उसमें क्या पीड़ा होती है पिता परमेश्वर। तू इनको अपनी शांति से भर दे प्रभु जी। तू उनका आसमानी बाप बन जा, तू इनके घर का प्रोटेक्टर है, तू इनके घर का प्रोवाइडर है प्रभु। आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम सब तेरे हाथ में देते हैं। इनके आंसुओं को पोंछ डाल प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ा खुदा बाप, और परमेश्वर होने दे परिवार फिर से तेरे लिए, एक बार फिर से तेरी महिमा के लिए खड़ा हो सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वक्त हम भारत के लिए, हम सब आपके सम्मुख आते हैं। भारत को आपने चुना है, भारत आपके लिए है, भारत के लोग आपके हैं खुदा बाप। आपने अपनी महिमा, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब कुछ किया है। इस वक्त हमारे देश में ये जो महामारी, प्रभु हमसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस महामारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में डांटते पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक रुकावट यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे देश को छोड़ के चला जाए। हर एक आत्मिक लॉस, हर एक शारीरिक लॉस, हमारे जो अजीज लोगों ने प्रभु उनको भी हम तेरे हाथ में देते हैं। फाइनेंस का लॉस उठाया प्रभु, कई लोग डिप्रेशन में, कई लोग स्ट्रेस में, परमेश्वर इकोनॉमिक्स फेल हो चुकी है, लोगों के पास जॉब नहीं है प्रभु जी, और लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास बेसिक चीजें नहीं है। खुदा हम तो सबके लिए विनती करते हैं, परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है कि चुने हुए की दुआओं को सुनकर तो इन दिनों को घटाएगा प्रभु। इन दिनों को घटा दे पवित्र आत्मा, इन दिनों को घटा दे पवित्र आत्मा। तुझे तेरे वचन का वास्ता प्रभु, यदि तू दिन ना घटे तो कोई प्राणी ना बचेगा खुदा बाप। मैं तुझसे विनती करती हूँ, ना तेरा अभिषिक्त बचेगा, ना लोग बचेंगे। हम किसको तेरा सुसमाचार सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह। अपने नाम की खातिर अनुग्रह कर, तरस खा प्रभु भारत के ऊपर, उन लोगों के आंसुओं को, उनकी पीड़ाओं को, उनके कराने को देख प्रभु। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैव मर्सी ऑन इंडिया। लॉर्ड जीसस हमारी इकोनॉमी को रिस्टोर कर दे, हमारे मेडिकल को रिस्टोर कर दे खुदा। हमारे आला अधिकारियों के ऊपर अपनी समझ और अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे प्रभु। होने दे प्रभु जी, क्योंकि तूने इन्हें हमारे ऊपर ठहराया। हम तुझसे यही विनती करते हैं, तो अपनी समझ, अपनी बुद्धि दे के नहीं चला। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए यूं ही कल फिर मिलेंगे, और कल हमारा फ्राइडे है, सो विल मीट एट 7 o'clock।
हम लोग 7 बजे कल मिलेंगे, 8 बजे नहीं होगा, कल 7 बजे होगा। अभी आप पोस्ट भी देख लेंगे, 7 o'clock हम लोग मिलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना यूं ही चलती रहेगी और रोज प्रार्थना करें। यदि आप बाद में भी देखते हैं तो भी प्रार्थना करें, और अपने घर में भी। और जैसे हम कहते हैं ना, कुछ भी हो जाता है, हम अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना, उसको उस पर बिलीव करना मत छोड़िए। क्योंकि जब रोज की मेडिसिन खाने से आदमी के शरीर में बदलाहट आ सकती है, तो रोज वचन खाने से, रोज वचन पे मनन करने से भी, वचन के लिए अपने दिल खोलने से भी हमारे जीवन में बहुत आशीषें आती हैं। हालेलुया, बहुत बरकतें आती है, बहुत हीलिंग आती है, बहुत पीस आता है, बहुत स्ट्रेंथ हमें मिलती है। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड ही आपकी इम्यूनिटी है, वर्ड ऑफ गॉड ही है जो आपको, रोटी के अलावा वर्ड ऑफ गॉड की इन समय में बहुत जरूरत है, जो आपको जीना सिखाएगा। कल हमारी प्रार्थना 7 बजे है और हमारा नंबर भी है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी टेस्टमनी उस पर शेयर कर सकते हैं। बहुत आगे रोज प्रार्थना करें, रोज परमेश्वर के सम्मुख जाएं, रोज वर्ड ऑफ गॉड पढ़ें, और आप देखिए परमेश्वर अपने लोगों की दुआओं को सुनकर इन दिनों को घटाएगा और हमारा देश जो का त्यों परमेश्वर करेगा। वो हमारे लैंड को हील करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ही हमारे लिए इन समय में मार्ग ना खोले तो कोई भी हमारे लिए मार्ग नहीं खोल सकता। लेकिन चुने हुओं की दुआओं के कारण प्रभु ऐसा करेगा, और प्रभु जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है ताकि हम दुआ करें। अपने आप को प्रभु जब सामर्थ्य दे तो अपने अजीज भाई बहनों के लिए, उन सब के लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनको भी हिम्मत दीजिए और उन्हें भी वचन के द्वारा बल दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की प्रार्थना से, आपके वचन से आपको प्रभु ने बहुत आशीष दी होगी। कल हम मिलेंगे 7 o'clock, फ्राइडे प्रेयर है 7 o'clock, लेकिन सैटरडे हम 8 o'clock ही मिलेंगे। और संडे की सर्विस हमारी जो होगी वो भी आप पोस्टर देख लीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शेयर कीजिए और दूसरे के मनोबल को बढ़ाइए, जो केवल वचन से होता है। मनुष्य की शक्ति में थोड़ी देर की तसल्ली होती है, लेकिन प्रभु के वचन की शक्ति में सदाकाल की शांति होती है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।